Good morning. How are you all? Fine. Chalo ho. Should we start now? As you people know that today we start the chapter that is thinkers, belief and buildings. Fine. Basically, so in this chapter we people get to know about Buddhism and Jainism. So basically about their teachings, about their beliefs. Huh? सी एज अ चैप्टर स्टार्ट वी पीपल गेट टू नो अबाउट, आपको चैप्टर में मिलेगा सांची स्तूपा की इंफॉर्मेशन है। एज ए जैसे आप अपना पेज ओपन करते हैं, सांची स्तूपा से आप सुनते भी होंगे। सांची स्तूपा आपको रिकॉग्नाइज कराता है बुद्धिज्म से, है। एंड जो इसका स्ट्रक्चर है, इट गिव्स द नॉलेज ऑफ कि बुद्ध जो धर्म था उसकी क्या टीचिंग थी, क्या प्रीचिंग थी, या जो मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर है उसकी जो मेकिंग है वो डिपेंड करती है वहां के बिलीफ से। सी एज द चैप्टर स्टार्ट, आप देखते हैं कि सांची के बारे में हमने स्तूपा, सांची स्तूपा विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सांची स्तूपा जो है, यहाँ पे स्तूप का मतलब क्या है? बुद्धिज्म में स्तूप होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने बॉडी को शेड करते हैं, या फिर आपके जो लास्ट जो होता है महानिर्वाण जिसे बोलते हैं, वो आपने अचीव किया था, ठीक है। सी सबसे पहले आप देखेंगे जब हम 3rd 4th सेंचुरी के नियर अबाउट जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि उस समय जो ट्रेंड था इट वाज ऑफ अर्ली वैदिक, क्योंकि वैदिक पीरियड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो जब हम अर्ली वैदिक्स को पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा उस समय पे हमारी जो मान्यताएं थी, जो बिलीफ थे, वो किसको लेके थे? वो नेचुरल रिसोर्सेज को लेके थे। हमारे जो डिएटीज थे उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को पूजा करते थे। जैसे आप देखो सन है, मून है, अग्नि है, वाटर है, ये सारी जो चीजें थी वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जिनको हम लोग पूजते थे। आप देखते हैं उस समय में ऋग्वेद का नाम हम पढ़ते हैं, एंड ऋग्वेद वाज स्टार्टेड बिटवीन 500 BCE टिल 1000 BC, हाँ। इन 5 सालों के इन बिटवीन जो ऋग्वेद है वो आया, एंड ऋग्वेद इज द पार्ट ऑफ वैदिक, राइट। अब ऋग्वेद जो है उसमें है क्या एक्चुअली? है तो ये अर्ली वैदिक का पार्ट है। हमारे जो वेद हैं उन वेदों का ही संरक्षण है, बट इस ऋग्वेद में है क्या एक्चुअली? इस ऋग्वेद में आपको श्लोक मिलेंगे, हाँ, यही है, हाइम्स हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो श्लोक है इस ऋग्वेद में वो कब आप यूज करते या कब आप उन श्लोकों को बोलते थे? ये श्लोक बोले जाते थे या तो पूजा पाठ होता था, और पूजा पाठ आप किसकी करते थे? डिएटीज की करते थे। तो इनिशियली तो क्या होता था, जब आप पूजा पाठ करते थे तो सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे। आपने सुना होगा सैक्रिफाइसेस, है ना। यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सैक्रिफाइस का मतलब जो पूजा पाठ आप लोग कर रहे हैं, सैक्रिफाइस में जो बलि, पहले आप देखते हैं बलि का ट्रेंड हुआ करता था। आपको अपनी कोई मनोकामना पूरी करनी होती है तो आप पहले किसी एनिमल की बलि दिया करते थे, ऐसा होता था, या सुना भी होगा अर्ली वैदिक पीरियड में आप। उसके बाद आप देख धीरे धीरे जब लोगों के अंदर एक समझ डेवलप होती है, जब हम लोग 6th सेंचुरी के अराउंड जाएंगे, जब बुद्धिज्म या जैनिज्म जो है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो सेक्रीफाइस, कोई भी बलि अगर दे रहे हैं, उस समय भी मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्योंकि ब्राह्मण यही कहते थे कि जो काम आप कर रहे हैं देवता तब मानेंगे जब आप उनको मनाएंगे। तो इन मंत्रों में क्या होती थी? प्रेज हुआ करती थी डेटीज की, उनको क्या करते थे? प्रेज करते थे उसके जरिए, या जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। देन उसके बाद सेक्रीफाइसेस का मतलब जो हवन वगैरह किए जाते हैं वो भी उसी का पार्ट होता था, या कोई बहुत बड़ा दान दक्षिणा और कोई भी धर्म कांड आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें किसमें आती थी? सेक्रीफाइसेस के अंदर आती थी, ठीक है। इनिशियली तो सेक्रीफाइस हमेशा राजा करता था, पूरे अपने कलेक्टिवली करता था, लाइक अपने ग्रुप के साथ करता था या पूरी प्रजा के प्रेजेंस में करता था। बट धीरे धीरे ये जो सेक्रीफाइसेस है ये नॉर्मल पीपल भी करने लगे, एक इंडिविजुअल भी, लाइक कोई भी परिवार है उसका मुखिया जो है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कोई दान दक्षिणा कर रहा है या कोई भी पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है। अब जब इंडिविजुअली आप सेक्रीफाइस करते थे तो हम देखते थे जो पूजा आज भी हम मानते हैं ना, जब भी आप कोई हवन या पूजा हमारे घर में रखते हैं तो हवन पूजा में आप स्पेसिफाइड करते हैं कि हाँ भाई पापा मम्मी या फिर दादा दादी जो भी पेयर है वो पेयर बैठ के करता है, यही होता है। यहाँ पे भी क्या था, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो परिवार का मुखिया होता है, व्हाट वी कॉल देम,
गृहपति है। तो ये जो गृहपति होता था, गृहपति का मतलब ये क्या होता था कि जो मुखिया है ना, और ये जो गृहपति होते थे ये लोग ही सेक्रीफाइसेस करने लगे। इसका मतलब कि धीरे धीरे ट्रेंड बदलता चला गया, आम जनता भी सेक्रीफाइसेस करने लगी, पूजा, दान, दक्षिणा, अनुष्ठान, ये सारी चीजें। अब ये सेक्रीफाइसेस और पूजा पाठ बढ़ते तो चले गए, बट धीरे धीरे लोगों में क्या सोच, जब अर्ली वैदिक पीरियड में इंसान ये समझने लग जाता है या उसके पास कुछ क्वेश्चंस अराइज होने लग जाते हैं। क्वेश्चंस किस तरह के क्रिएट होते हैं कि लाइक जन्म तो हमें मिल गया, बट ये जन्म हमें कैसे मिला, जो जन्म हमें मिला है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो गए कि जन्म के बाद मृत्यु, एंड दैट इज नेचुरल। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही क्या है, नेचुरल चीजें हैं। और हमें जो जन्म मिला है वो किस बेसिस पे मिला है, या जो रीबर्थ होते हैं वो क्या है, क्या ये सही में रीबर्थ की साइकिल है, या इस जन्म के बाद भी हमें कुछ क्या करना होगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, या उसके बाद भी कोई लाइफ है। इस तरह के क्वेश्चन जब इंसान के दिमाग में अराइज होने लगे और इनका सोल्यूशन उनको अपने ब्राह्मण्स और इन सब से नहीं मिला, तो धीरे धीरे किसका शुरुआत हुई, बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, जैनिज्म की शुरुआत हुई। 6th सेंचुरी के अराउंड, 5th सेंचुरी के अराउंड आप बुद्धिज्म और किसके बारे में, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बुद्धिज्म का देख लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। बुद्धिज्म जो है इनकी शुरुआत किसने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। हाँ, आप गौतम बुद्ध की स्टोरी, इनका जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कहाँ पे होता है, लुम्बिनी करके जगह होती है। लुम्बिनी जगह पे ये वहां पे राजकुमार होते हैं। इनके फादर को ऑलरेडी किसी ने सजेस्ट भी कर रखा था, जो भी आपकी संतान होगी या तो वो बहुत फेमस रूलर बनेगी या फिर वो ये सब त्याग देगी, एक संत या कुछ इस तरह का। टिल 29 ईयर्स तक इनकी शादी हो जाती है 16 ईयर्स में, है ना। यशोधरा करके जो होती है उनसे इनकी शादी हो जाती है। इनकी जो रियल मदर होती है वो आफ्टर 7 मंथ्स या इनके बर्थ के बाद से शांत हो जाती है। तो इनकी जो परवरिश होती है वो इनकी स्टेप मदर गौतमी करके जो है उन्होंने की हुई होती है। 16 ईयर्स की एज में इनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद भी ही इज हैविंग अ चाइल्ड, राहुल करके इनका पुत्र होता है। बट अब क्या होता है, एट द एज ऑफ 29 एक बार ये महल के बाहर जाता है। सो व्हेन ही वेंट आउट, तो ये क्या देखते हैं, एक बूढ़ा इंसान देखते हैं, एक सिक पर्सन देखते हैं, है ना। एक जो इंसान मर चुका होता है तो उसकी जो अंतिम यात्रा होती है उसको देखते हैं। तो जब ये सारी चीजें देखते हैं तो ही वॉज वेरी अमेज्ड, क्योंकि इन्होंने महल में अब तक इन सब चीजों को देखा ही नहीं था। इन्होंने सफरिंग्स को नहीं देखा, इन्होंने बुढ़ापे को ऑब्जर्व नहीं किया, इन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। तो जब ये सारे इंसिडेंसेस से निकलते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इनके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं चीजों को लेके चलते रहते हैं। ठीक है, और इतने विचलित हो जाते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अब इन्हीं सब चीजों के बारे में जानना है, इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है। सो ही एट द एज ऑफ 29 वो अपना घर छोड़ देते हैं। तो जब ये अपना घर छोड़ते हैं तो आपको मैंने बताया था जिस पेड़ के नीचे इन्होंने अपनी एनलाइटमेंट लिया होता है, बिहार के अंदर जो जगह है बोध गया, उस पेड़ को, उस पीपल के पेड़ को कॉल्ड बोध गया। उस बोध गया के पेड़ के नीचे ही वॉज डूइंग मेडिटेशन या फिर अपना एनलाइटमेंट हासिल करते हैं। तो जब इनको एनलाइटमेंट मिल जाता है उसके बाद ये अपना पहला सरमन, पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे देते हैं, सरनाथ। इसलिए आपने सुना होगा सरनाथ का नाम। जो सरनाथ है वो किस लिए फेमस है, इसीलिए फेमस है कि यहाँ पे बुद्ध जो है उन्होंने अपना पहला सरमन या अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे अब जब गौतम बुद्ध जो हैं, ठीक है, उन्होंने एनलाइटमेंट ले लिया तो इसका मतलब उनके पास अब लोगों को सैटिस्फाइड करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनके पास आंसर्स मिले कि लाइक उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। पर वो कैसे समझाते थे, क्योंकि ऐसे तो मैं आपको समझाऊंगी, आप मेरी 4 में से हो सकते हैं एक बात पे सहमत हो और एक पे ना हो। ठीक है, आप फोर्सफुली किसी को समझा नहीं सकते। तो क्या होती थी, जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स के टीचर हुआ करते थे वो सब आपस में क्या करते थे, डिबेट किया करते थे, डिस्कशंस हुआ करते थे। ये जो आपस में डिबेट और डिस्कशंस होते थे ये कहाँ पे होते थे, या कुटाग्रह करके जो होती है, कुटाशाला जिसे बोलते थे, वहां पे होती थी। एक कुटिया टाइप की होती थी जो ओपन सिर्फ उसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था और यहाँ से पूरी ओपन होती थी। आप देख झोपड़ी पर वो चारों तरफ से ओपन होती थी ताकि जो आम जनता है वो भी उनके डिस्कशन या डिबेट्स सुन सके। तो दोनों अपने अपने डेसिबल्स के साथ शिष्यों के साथ बैठते थे और वहां पे
अब जो अपनी बात को मनवा लेता था या एग्री कर जाता, सपोज करो मैं हूँ और मेरे ऑपोजिट में जो टीचर है, हमारे बीच में किसी भी एक टॉपिक को लेके अगर बहस हुई, डिस्कशन हुआ, अगर ये जो मेरे पास में है वो मुझसे अगर सहमत हो गए तो ही बिकेम माई डिसिपल, है, वो मेरे शिष्य बन जाते। और इस तरह से उनके जो शिष्य हैं वो भी फिर सारे के सारे मेरे शिष्य। इस तरह से गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं उनका नंबर ऑफ काउंटिंग जो है वो बढ़ता चला गया, है, क्योंकि ही एबल टू सैचुएट द क्वेंच ऑफ द पीपल। लोगों के जो भी क्वेश्चन थे या जो भी उनके चीजें थी उनको समझाने में या उनको सैचुएट करने में ये फुलफिल्ड हुए। इस तरह से जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म एक ऐसा है जो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हुआ। बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे कि यूपी, नेपाल में तो आज भी बौद्ध धर्म का बहुत है। यूपी है अपना, बिहार में बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये विदेशों तक पहुंचा, हाँ, उसको पब्लिसाइज किया गया। श्रीलंका देख लो, इंडोनेशिया देख लो, चाइना देख लो, सेंट्रल एशिया देख लो आप, और जापान देख लो। जापान तो टोटली बुद्धिज्म को ही फॉलो करता है। थाईलैंड वगैरह देख लो, यहाँ सब बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग। इसके पीछे क्या था? टिल गौतम बुद्ध जब तक जिंदा थे तब तक इनके जो उपदेश थे वो कैसे थे? ओरली थे, हाँ। जब तक इनके उपदेश ओरली थे, इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? इन्होंने संघ बनाए थे, हाँ? जब ये जिंदा थे तब संघ बनाते थे। संघ का मतलब होता था कि आपने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब ये जो ग्रुप होता है, ये जो संघ होता है, ये अपने धर्म का प्रचार करते थे। इसलिए आप देखते अशोका के टाइम पे उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी किसके लिए भेजा था? धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, इंडोनेशिया भेजा। तो इस तरह से संघ की फॉर्मेशन हुई। तो संघ का मतलब एक ग्रुप बनाते थे और ये लोग फिर अपने धर्म का जो है प्रचार करते थे। तो भारत से भी अलग अलग जाके इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। और 80 ईयर्स की उम्र में इन्होंने क्या किया? निर्वाण को हासिल किया, महानिर्वाण जिसको बोलते हैं। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो भी इनके शिष्य होते हैं वो लोग मिलके फिर इसका रिटर्न टेक्स्ट शुरू करते हैं। इसलिए फर्स्ट काउंसिल मीटिंग, सेकंड काउंसिल मीटिंग इस तरह से अरेंज हुई कि उन लोगों ने इनको टेक्स्ट को लिखना शुरू किया। उसके बाद चीन से आप देखो, फाहीन करके एंड जियान हुआंग करके ये दो पिलग्रिम्स भारत आए। पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? या तो ये धर्म को जानने की इच्छा से। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे टेक्स्ट, आपकी बुक में भी मेंशन होगा कि बहुत सारे जो रिटन टेक्स्ट हैं वो पाली भाषा में भी हैं, हाँ, चाइनीज भाषा में भी हैं। मतलब यहाँ से या जहाँ जहाँ पे जिस धर्म का प्रचार हुआ, जैसे उन्होंने सीखा उन्होंने अपनी भाषा में। बट ओरिजिनली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सबसे पहले वो पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। इनके जो ओरिजिनल फर्स्ट राइटिंग जो है वो पाली भाषा की। उसके बाद जैसे हम हिंदू हैं तो हमने संस्कृत में लिखे। चाइना के जो लोग थे उन्होंने उस धर्म को जैसे समझा उन्होंने चाइनीज में लिखा। जापानीज जो हैं वो जापानीज भाषा में लिखते हैं, है। इस तरह से सबने अपनी अपनी भाषा में इनके टेक्स्ट। बट जैसे चीन से यहाँ पे जब लोग आए तो वो क्या देखने आए कि यहाँ के टेक्स्ट में क्या ऑथेंटिकेशन है, मतलब हमने जो लिखा है उन लोगों ने क्या समझा है, इनमें कुछ वेरिएशन है तो ये लोग जाके उसको और कुछ चेंज करें या फिर उसको और ज्यादा एड ऑन करें, ठीक है। देन इसके बाद ये बुद्धिज्म का फेज चला। इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल एक और धर्म का जन्म होता है, दैट इज जैनिज्म, ठीक है। जैनिज्म में बेसिकली हम किसको जानते हैं? हम लोग जानते हैं महावीर को। बट महावीर जो थे, ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। जैनिज्म के फाउंडर जो थे वो थे ऋषभ देव। इसलिए बहुत कंफ्यूज होता है। जैनिज्म का नाम लेते हैं हम सिर्फ किसको जानते हैं? हम महावीर को। बट इसके जो फाउंडर थे जैनिज्म के, ही वाज ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे वो इनके फाउंडर थे। जो महावीर जो है, महावीर जो हैं वो तो पहले 23rd तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब जो मतलब उस धर्म को बढ़ा रहे हैं या उसमें गुरु की जो मान्यता मिल जाती है ना, तो ही वाज द 23rd तीर्थंकर थे ये। तो इसका मतलब इससे पहले 22 और भी गुरु रहे हैं, हाँ। बट इनके आने के बाद से, और जो जैनिज्म है, जैनिज्म में बेसिकली क्या समझाता है आपको? जैनिज्म जो है वो ये मानता है कि
इस पूरे संसार में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो रॉक्स हैं, चाहे वो लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट है, सबका जीव है। हाँ, इसलिए आप देखते हैं इनका जो सबसे पहला मान्यता होती है धर्म को लेके, वो ये होती है कि आपको किसी को भी किल नहीं करना है। हाँ, नो किलिंग्स। चाहे वो कोई भी चींटी भी है, ये चींटी को भी मारना प्रेफर नहीं करते हैं। जैनिज्म आपको ये सिखाता है। उसके बाद ये होता है जैनिज्म में जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, ये लोग मानते हैं कि अगर आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। है, आपको ये सांसारिक जीवन को त्यागना पड़ेगा, उसी से सिर्फ आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। है ना। बुद्धिज्म आपको ये नहीं कहता आप त्यागो, बुद्धिज्म कहता है कि ठीक है आप अपने विचारों को फैलाओ, बट आप उन मान्यताओं को अपने अंदर ग्रहण करो। जैसे अहिंसा जो है वो बेसिकली जैन धर्म का मेन फंडा होता है कि आपको अहिंसा पे काम करना। हम लोग अहिंसा बोलते हैं, यहाँ पे जैन में अहिंसा आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, आपको किलिंग्स नहीं करनी है, आपको कभी भी चीटिंग एंड चोरी नहीं करनी है। अगर आप जैन धर्म को मानते हैं, आपके धर्म में सबसे पहले यही चीज आएगी कि आप कभी किसी को चीट नहीं करेंगे, आप कभी चोरी नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली जो जैनिज्म है उनका फंडा होता है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए तप करना पड़ेगा। इसलिए आप कई बार देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको कन्विंस कर लेते हैं, किसके लिए, कि आपको इस संसारिक जीवन से अपने आप को क्या करना है, मोक्ष हासिल करना है। और मोक्ष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, आपको ये संसारिक। इसलिए आप सुनते भी होंगे कई बार कि बहुत छोटे छोटे जो लड़कियां होती हैं या बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, सांसारिक जीवन को छोड़ के और उनको जैन धर्म का जो जहाँ पे इनकी टीचिंग्स होती हैं, मठ जो होते हैं, वहां पे इनको छोड़ देते हैं। आज से शायद 5-6 साल पहले एक बहुत लेटेस्ट सा था कि एक बहुत यंग कपल जो है, इवन उन्होंने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था। इंस्टेड दैट उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि नाउ हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, तपस्या की तरफ। और वो छोटे बच्चे को भी छोड़ के वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो जैन धर्म के उसमें आ जाते हैं, तपस्या में आ जाते हैं। एंड दे स्टार्टेड डूइंग फॉर दिस, क्या बोलते हैं, तपस्या जो करते हैं वो उसके लिए। ठीक है। देन बुद्धिज्म में हमने क्या देखा था, बुद्धिज्म जो है इनके गौतम बुद्ध के मरने के बाद जब इनकी टीचिंग्स लिखी गई थी तो उसको क्या बोला, त्रिपिटका, है ना, त्रिपिटका। इस त्रिपिटका में एक्चुअली 3 चीजें आती हैं। एक तो विनय पिटक, विनय पिटका, एक सुता पिटका, सुते पिताका, और एक आती है आपकी अभिधम। ठीक है। संघ जो है वो क्या करता था, वो प्रचार करता था धर्म का। हम लोग धर्म प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा धम, तो धम का मतलब धर्म ही होता है। ठीक है। विनय पिटका एंड सुत पिटका एंड अभिधम। अब जो सूत पिटका है इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली बुद्धिज्म की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं वो सारी दी हुई थी। विनय पिटका में था, अगर आप बुद्धिज्म को लेते हैं तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब मेंशन होते थे। अभिधम जो पिटका है उसमें जो मेटाफिजिकल वर्ड्स या कॉस्मिक जो वर्ल्ड है उसके रिलेशन के बारे में, कि ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक वर्ल्ड या मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो बोलते हैं, इसका मतलब कि मृत्यु के बाद भी क्या क्या चीजें हैं या कैसा क्या है, इन सब का जो रिलेशनशिप है वो आप इस अभिधम पिटका के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, नेक्स्ट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।